प्रिय श्रोताओं, कैसे हैं आप? भाई आज तो आप बहुत व्यस्त हैं, है ना? लेकिन हमें उम्मीद है कि इस व्यस्तता के बीच में से आप थोड़ा सा वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकालेंगे और हमें जरूर अटेंड करेंगे। जी, तो आज की विविध भारती की गीतमाला में हमने कौन कौन सी फिल्में ली हैं उसका जिक्र आपके सामने करते हैं। आज की फिल्में हैं अनुपमा, बुढ़ा मिल गया, आशिक, अनुराधा, छाया, असली नकली, गबन, अभिमान, चुपके चुपके, नहीं ये फिल्म नहीं रखी हमने, नमक हराम और मिली। एक बार फिर से सभी फिल्मों को दोहरा देते हैं। अनुपमा, बुढ़ा मिल गया, आशिक, अनुराधा, छाया, असली नकली, गबन, अभिमान, नमक हराम और मिली। तो जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उनके विचार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने विचार हमें लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर जाकर। तो आज आप सभी जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के एक महान निर्देशक, संपादक और लेखक ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है। जी हाँ, तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि भाई हमने सोचा था कि आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित होगा। कुछ लोगों ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम मुकेश की याद में समर्पित रहेगा। लेकिन हम सुनने वालों को बता दें कि भाई अगर आपने कार्यक्रम 11 बजे से सुनने शुरू किए हैं तो रंग तरंग में हमने कार्यक्रम की शुरुआत गणपति बप्पा मोरिया से ही की थी। जी हाँ, पूरा कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को ही समर्पित था और यादों की महफिल कार्यक्रम मुकेश को। और इसीलिए हमने विविध भारती की गीतमाला को सजाया है आज ऋषिकेश मुखर्जी की यादों से, उनकी फिल्मी गीतों से। आप सभी जानते हैं कि जो ऋषिकेश मुखर्जी थे उन्हें हम सभी ऋषिदा के नाम से जानते रहे हैं। उन्होंने कई महान और क्लासिक फिल्मों का निर्माण किया, उन्होंने निर्देशन दिया। मध्यम वर्ग के जीवन को दर्शाने वाली उनकी सरल और हृदयस्पर्शी फिल्में थी। उन्होंने कई सामाजिक संदेशों को हास्य के साथ भी प्रस्तुत किया और उनकी विशेषता ये थी श्रोताओं कि उन्होंने मुख्य धारा और जो कला सिनेमा थे उनके बीच में एक संतुलन बनाया था। जी हाँ, उनकी फिल्मों का जो विषय था वो मानवीय रिश्ते रहे, सामाजिक मुद्दे रहे और शुद्ध मनोरंजन था। तो जाहिर है इतने महान निर्देशक को न जाने कितने पुरस्कारों से नवाजा गया होगा। उनका जिक्र हम यहाँ उनके 2 खास पुरस्कारों से करते हैं। उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिले थे जिनके वो पूरे हकदार थे। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम ऋषिदा को समर्पित। पहला गीत है अनुपमा फिल्म से, गायिका लता मंगेशकर, कैफी आजमी की रचना है और हेमंत कुमार का संगीत। और हाँ, इस गीत के बाद तैयार हो जाइएगा हमारे 2 सवाल नोट करने के लिए। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार।
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था अनुपमा। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि भी मंदाकिनी जी आप राखी से पहले शायद अवकाश पर चली गई थी। लंबे अवकाश के बाद आज हम आपको लाइव कार्यक्रम में सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ना, इस दौरान हमने आपको कितना याद किया, आपने भी याद किया होगा, है ना? और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमें दी है, हमारे परिवार को दी है, विविध भारती परिवार को। तो कार्यक्रम के आरंभ में यानी रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत में हमने विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को, तमाम सुनने वालों को हमने गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दी थी। आप सभी की शुभकामनाएं हमने भी स्वीकार कर ली है। हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि आज की पावन पर्व की हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, आज की गीतमाला की थीम समझ नहीं आ रही। एक श्रोता लिखते हैं, आज महान गायक मुकेश जी की स्मृति दिवस था, गणेश चतुर्थी भी है, पर दोनों में से किसी भी कार्यक्रम का आज विषय गीतमाला में नहीं रखा गया है। खैर, आज की सभी फिल्मों में गाने तो बढ़िया हैं, सुनते हैं गीतमाला में। तो अब आपको समझ आ गई ना हमारी बात कि 11 बजे हमने वो पूरा कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित किया था। और यादों की महफिल कार्यक्रम मुकेश की याद का दिन था, उन्हीं को समर्पित था। और आज चूंकि ऋषिदा की पुण्यतिथि है, उनकी याद का दिन है, तो विविध भारती की गीतमाला हमने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मी गीतों से, यानी उन्होंने जिन फिल्मों को निर्देशित किया है उन फिल्मों के गीतों से सजाया है ना? बिल्कुल सही किया ना हमने। एक श्रोता लिखते हैं कि गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस खुशी के माहौल में हम दो महान हिंदी फिल्म जगत की महान हस्तियों को याद करना चाहेंगे, जिन्होंने रजत पटल पर अपनी कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी। ये अपने दिल की आवाज से श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले मुकेश और दूसरे दर्शकों के दिल को छू लेने वाली फिल्मों से अपने निर्देशन, संपादन और छायांकन का जलवा दिखाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, दोनों महान आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। और गीतमाला में ऋषिकेश दा को उनकी फिल्मों के गानों के द्वारा याद किया जाएगा। और वैसे भी उनको याद किया जाता है जो भूले हुए होते हैं, वैसे तो ये हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हाँ, कार्यक्रम में हम इन्हें नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज संवत्सरी प्रतिक्रमण से पहले जाने अनजाने किसी के भी मन को अगर किसी ने लिखकर या बोलकर ठेस पहुंचाई हो तो उसके प्रति द्वेष की गांठ आज तोड़ दीजिए। मिच्छामी दुक्कडम, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, सभी प्राणी मोक्ष के निकट पहुंचे, यही शुभकामनाएं हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मंदाकिनी जी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं। गणेश जी की पूजा स्थापना में व्यस्तता के साथ साथ आपके साथ गीतों का भी आनंद उठाएंगे। जी हाँ, ये तो हम आप सभी श्रोताओं से करबद्ध अनुरोध करेंगे कि गणपति पूजन तो करना ही है, पूरा दिन गणपति के नाम है, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त हमारे लिए यानी विविध भारती की गीतमाला के लिए आपको निकालना ही है। आपके संदेशों का बेसब्री से हमें इंतजार है। और अब आज के दो प्यारे से प्रश्न, बहुत ही सरल। हमें पता है ये प्रश्न लिखने के बाद आप तुरंत इसका जवाब लिख देंगे और हम तक आपके जो सवाल हैं उनके जवाब पहुंच जाएंगे। जी, तो हमारा पहला प्रश्न है कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? है ना आपको पता? जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी, उसका नाम बताइए और कौन सी सन में थी, ये भी बता सकते हैं। यानी किस सन में ये फिल्म आई थी, किस वर्ष ये फिल्म आई थी। और हाँ, जो फिल्में देखने के शौकीन हैं हमारे श्रोता, जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के शौकीन हैं, मुरीद हैं, उनके दीवाने हैं, उनकी फिल्मों की दीवानगी उनके दिलो दिमाग पर छाई रहती है, वो हमें बताएं कि ऋषिदा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि मुझे पता है आप कहेंगे कि भी उनकी तो कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, सभी फिल्में बहुत ही प्यारी हैं, किस फिल्म का नाम ले मंदाकिनी जी। फिर भी इतनी सारी फिल्में देखने के बाद कौन सी फिल्म आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, ये आप बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो फिल्म अनुपमा का गीत है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है, आप सुनवा दीजिए। तो हमें लगता है आपने ये गीत सुन लिया होगा। और अब गीतमाला का दूसरा गीत शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र की रचना है, स्वर मुकेश और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम आशिक।
क्षमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जली, शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जली। मैंने तो हाय ये भी न जाना, कब दिन डूबा कब रात ढली, फिर भी है मिलने से मजबूर, फिर भी है मिलने से मजबूर। ओ क्षमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन, पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन, जब से है जन्मी प्यार की दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। हायरी किस्मत अंधी किस्मत, देख सकी ना मेरी तेरी खुशी, हायरी किस्मत अंधी किस्मत, देख सकी ना मेरी तेरी खुशी। हाय रे उल्फत बेबस उल्फत, रो के थकी जल जल के मरी, दिल जो मिले किसका था कसूर, दिल जो मिले किसका था कसूर। ओ क्षमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर।
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला फिल्मी गीतमाला जो है ऋषिकेश मुखर्जी की सुपर फिल्मों के गीतों से सजाकर मंदाकिनी जी बस लेकर आने ही वाली हैं। उनकी प्यारी आवाज में आज का दिन खुशनुमा होने वाला है, खुशी दुगनी होने वाली है और गणेश चतुर्थी की हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या बात है भाई, अब तो हम आ गए, आने वाले नहीं हैं। देखिए जनाब, 1:21 और 10 सेकंड हो गए हैं, यानी इतनी गीतमाला निकल चुकी है। आप कहाँ हैं जरा बताइए तो सही। सुन रहे हैं ना आज की गीतमाला और हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने अनुपमा फिल्म का गीत सुनवाया। फिल्म अनुपमा जो है ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक क्लासिक फिल्म थी। कथाकार निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की एक अनुपम फिल्म थी। नायिका के एकांत की पीड़ा को तीव्रता से अंकित करने के लिए फिल्मकार ने उनकी बेफिक्र सहेली का एक किरदार गढ़ा, जिसे निभाया शशिकला ने। ये फिल्म खामोशी की एक ऐसी कहानी को बयां करती है कि बार बार देखने पर भी जी भरता नहीं है। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में एक मूक प्रेमी की बाकमाल भूमिका निभाई। हेमंत कुमार ने इस फिल्म में अपनी बेमिसाल धुनें दी हैं। कुल मिलाकर एक अनुपम फिल्म थी अनुपमा और इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी को हम उनकी बेस्ट फिल्मों के लिए जानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मंदाकिनी जी का स्वागत करते हैं। भाई आप हमें याद कर रहे हैं, यकीनन हमने भी आपको बहुत याद किया है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि चूंकि घर में इस समय गणपति जी की स्थापना की जा रही है, इसलिए कार्यक्रम से थोड़ा दूर रहूंगा। वैसे भी मुकेश जी के लिए एक फिल्म आशिक का चयन आपने किया है, जो कि मुझे जचा नहीं। अब तुम जो हमारे मित्र न होते, ये गीत मेरे लिए न होते, कहीं भी तो क्या सार्थकता है। आपका ध्यान कहाँ है हुजूर। हमने आज की गीतमाला मुकेश के गीतों से नहीं सजाई है, हमने यादों की महफिल कार्यक्रम उनके गीतों से सजाया था, है ना। आज हमने जो गीतमाला सजाई है, आपको पता लग ही गया है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों से हमने सजाई है। तो उसमें आप जो गीत सुन रहे हैं उनकी फिल्मों के गीत सुन रहे हैं, सुनिए तो सही, आपको अच्छे लगेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी जिन्हें रिश्ता के नाम से हम जानते हैं, भारतीय सिनेमा का एक महान निर्देशक, संपादक, लेखक रहे। उन्होंने मध्यम सिनेमा को गढ़ा। मुख्य धारा की फिल्में, कला फिल्मों के बीच में भी उन्होंने एक रास्ता बनाया और अपनी कहानियों में आशा और सकारात्मकता का संचार किया। एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी, जिनका नाम फिल्मी दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ऋषि जी अच्छे डायरेक्टर ही नहीं, वो लेखक, एडिटर भी थे। इन सभी में उन्होंने अवार्ड भी जीते। उनकी फिल्मों ने तो भारतीय फिल्मों का परिदृश्य ही बदल दिया। उन्होंने उन अभिनेता अभिनेत्री को अपनी फिल्मों में चांस दिया जिन्हें लेकर अन्य निर्देशक डरते थे। मुसाफिर फिल्म में उन्होंने एक ही घर में 3 कहानियां बना दी। अभिनेता अशोक कुमार जी को फिल्म आशीर्वाद में उनकी जिद्दी का बेहतरीन जिंदगी का जो है बेहतरीन रोल दिया गया। धर्मेंद्र जी को सत्यकाम में, अमोल पालेकर को गोलमाल में, राजेश खन्ना जी को आनंद में, संजीव कुमार जी को अर्जुन पंडित में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर जिंदा कर दिया। सच्चे दोस्तों, वैसा सिनेमा अब देखने को हमें नहीं मिलता है। उन्हें ये विनम्र प्रणाम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों के साथ छोटी बहन मंदाकिनी जी को, विविध भारती परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की कृपा दृष्टि आप सभी के साथ सदा बनी रहे, यही कामना करते हुए बोलिए जय गणपति बप्पा मोरिया। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके, अनाड़ी, आनंद और सत्यकाम फिल्मों को चुना जाता तो उसमें मुकेश जी के गीत भी हो जाते, यानी एक पंथ दो काज। बिल्कुल सही फरमाया आपने हुजूर। लेकिन क्या करें, जब हम इन फिल्मों को ले रहे थे, हमने भी ये फिल्में ली थी, हमारा यकीन कीजिए, लेकिन हमने देखा कि कल जो कार्यक्रम गया था गीतमाला का, उनमें इन फिल्मों का चयन कर लिया गया है। तो आप ही कहते कि देखिए कल की गीतमाला में भी चुपके चुपके फिल्म थी, अनाड़ी थी, आनंद थी, और आज की गीतमाला में भी उन्हीं गीतों को, उन्हीं फिल्मों को मंदाकिनी जी ने दोहरा दिया है। तो हमने फटाफट उन फिल्मों को हटाया और उसकी जगह कुछ अन्य कालजयी फिल्मों का हमने जिक्र आपके सामने किया है। क्यों, हमने सही किया ना। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बुढ़ा मिल गया का गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। ना
बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मेरा दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत दिल से नमस्कार है आपको। आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है और जो आज की फिल्में हैं उसमें सबसे पहली फिल्म जो आपने अनुपमा लिया, तो उससे मेरा नाम भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, मिला जुला है। जब मेरी मम्मी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जब इस फिल्म को देखकर आई तो ये नाम बहुत उन्हें अच्छा लगा और जब मैं होने वाली थी तो उसके बाद में हुई और मेरी मम्मी ने भी मेरा नाम यही रख दिया। तो इसलिए इस फिल्म से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, ये गीत आपने सुनवाया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, हमने तो आपकी इस बात का बहुत ध्यान रखा कि भई आपको ये गीत बहुत पसंद है और आपका नाम भी लगभग मिलता जुलता है। तो देखिए ना, कार्यक्रम का आगाज इसी गीत के साथ किया गया था, है ना? तो शुक्रिया बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश जी की याद का दिन था। आज मुकेश जी के गीतों की अपेक्षा थी, लेकिन आज वो अपेक्षा अधूरी रह गई। जैसे तलत महमूद जी की पुण्यतिथि पर तलत जी की फिल्मों के गीतों की अपेक्षा थी, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। जी नहीं, आपने कार्यक्रम नहीं सुना, वरना आप ये शिकायत नहीं करते, है ना? मुझे याद है कुछ ही दिन पहले जब मुकेश जी की जन्म तिथि थी, हमने एक कार्यक्रम दिया था, गीतमाला मुकेश जी पर ही दी थी सबसे पहली बात। और आज हमने यादों की महफिल कार्यक्रम उन्हीं के गीतों पर सारा केंद्रित रखा था। आपने सुना होगा तो यकीनन आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने अपने सभी फिल्मों में गोल्डन एरा से फिल्मों को लिया है और उनके सम्मुख कालखंड का उल्लेख भी किया है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है, जिससे सभी फिल्में हमें सुस्पष्ट हो गई हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जीवन को संगीतमय बनाने के लिए विविध भारती की गीतमाला एक अच्छा माध्यम है। एक श्रोता ने लिखा है कि सोचा था आज की गीतमाला प्रोग्राम मुकेश जी के स्मृति दिवस पर उनके गीतों के साथ रहेगी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को याद करते हुए उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों के अनुपम गीत सुनने को मिलेंगे, इसलिए अच्छा लग रहा है कि चलिए आज उनकी फिल्में हम सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में आपने जिन गीतों को लिया है उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा जो निर्देशित फिल्में थी वो बॉलीवुड की महानतम और कलात्मक फिल्मों में से एक रही हैं और उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत ही खूबसूरत गीतों का निर्माण किया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज बहुत दिनों बाद गीतमाला प्रोग्राम शिरकत कर रही हैं। आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए हम तरस गए थे इतने दिनों तक। सच में? सच्ची? आप भी यकीन मानिए कि हम भी तरस गए थे आपसे बातचीत करने के लिए, है ना? तो आज ये जो हमारी बीच भावना थी वो पूरी हो गई ना कि हम रूबरू हैं एक दूसरे से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्में बहुत ही खूबसूरत हैं और इन फिल्मों के बारे में जितना लिखा जाए वो कम है। आज की गीतमाला फिल्मी ऋषिकेश मुखर्जी की सुपर फिल्मों से सजाकर आपने लेकर आई हैं मंदाकिनी जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों में बेमिसाल फिल्मी गाने दिए, कुल मिलाकर उनकी सभी फिल्में बहुत ही खूबसूरत हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज इस तरह के कार्यक्रम सुनने में बहुत ही मजा आ रहा है। हालांकि आज बहुत ही बड़ा पर्व है, लेकिन फिर भी आपके कार्यक्रम को हम सुनना पसंद करेंगे। और आइए अब सुनते हैं फिल्म छाया का दो गाना। आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, सलील चौधरी का संगीत।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। भाई हमें खुशी है कि आज इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो उनकी सभी फिल्में बेहद पसंद है, पर अनुपमा और आशिक फिल्म जो है बेहद शानदार लगी थी मंदाकिनी जी। जी हाँ। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल बहुत पसंद है। एक श्रोता ने कहा है कि मुसाफिर फिल्म जो है उनकी पहली फिल्म थी। जो आपका प्रश्न था कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो वो थी मुसाफिर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद और मिली जैसी फिल्मों से भारतीय सिनेमा जगत को एक नया मुकाम देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म 2 बीघा जमीन में बतौर सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था। और झूठ बोले कौवा काटे उनकी सबसे अंतिम 1998 में रिलीज फिल्म थी और हमें उनकी आनंद और मिली जैसी फिल्में बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बुढ़ा मिल गया, ये जो फिल्म थी उनकी वो बहुत पसंद आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के हिसाब से चुपके चुपके अपनी जगह बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म थी। ये इन्हें फिल्म बेहद पसंद आई थी। जी हाँ, तो हमारे दोनों प्रश्नों के जवाब हमारे श्रोता बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा जो निर्देशित पहली हिंदी फिल्म थी वो थी मुसाफिर, 1957 में आई थी। और आपको ऋषिकेश मुखर्जी की कौन सी फिल्में पसंद है, आप उनका जिक्र कर ही रहे हैं और हमें उम्मीद है आगे भी हमें बताते रहेंगे कि आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद आई हैं। बढ़ते हैं गीतमाला के अगले कदम की ओर। शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में हसरत साहब की रचना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और रफी साहब की, और ये फिल्म है असली नकली।
जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। जी तो हम भी यही कहेंगे कि हमारे सभी श्रोताओं के जुल्म सितम सर आंखों पर। हमारे श्रोता कार्यक्रम पसंद करें तो हम खुश होते हैं और नापसंद करें तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे श्रोताओं को हमारे सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए, है ना। और इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे श्रोता भी हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक श्रोता लिखते भी हैं कि भाई आज आपने वाकई जो है कार्यक्रम की शुरुआत में गणपति बप्पा मोरिया को पूरा कार्यक्रम में बजाया था, यानी रंग तरंग कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित था, उन्हीं से शुरुआत की थी मंदाकिनी जी। और वाकई ये बात भी बिल्कुल सच है कि आपने यादों की महफिल कार्यक्रम मुकेश जी के गीतों से सजाया था, है ना। तो हमने आपसे कहा था ना कि भाई आपकी पसंद का हम पूरा ध्यान रखते हैं, है ना। तभी तो रंग तरंग से लेकर अभी तक हम उन सभी चीजों को लेकर आए हैं, उन सभी गानों को लेकर आए हैं, उन सभी फिल्मों को लेकर आए हैं जिन्हें आप सुनना पसंद भी करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मुझे असली नकली, अभिमान और मिली फिल्में जो हैं बहुत पसंद है उनकी। अच्छा, एक श्रोता ने लिखा है कि छाया का गाना, फिल्म छाया का गाना इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, हम उम्मीद करते हैं मंदाकिनी जी आप ये गाना जरूर सुनवाएंगी। भाई कहाँ है मोहतरमा आप? आपने गाना सुन लिया होगा, हमने गीत सुनवा दिया है ना आपको।
एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को देखते हुए तो बचपन बीता है हमारा मंदाकिनी जी। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम में आपकी आवाज सुनने को मिली है। हाँ, बहुत दिनों बाद आप लोग भी मुझे मिले हैं। और एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी, आपने कैसे कह दिया कि आज की यादों की महफिल मुकेश के गीतों से सजी हुई थी। कुछ गाने मुकेश के नहीं थे और एक गीत तो मनहर का भी था। मतलब अधिकतर गाने मुकेश के स्मरण के थे। और हाँ, बहुत दिनों बाद इस कार्यक्रम में आपकी आवाज सुनने को मिली है। भाई, हम बिल्कुल सही तो कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल मुकेश के गानों से ही सजी हुई थी। हाँ, उसमें मनोहर उदास की आवाज भी उनके साथ थी। उनकी आवाज के साथ लता मंगेशकर भी थी, है ना, सुमन कल्याणपुर भी थी, आशा भोसले भी थी। तो उनकी आवाज के साथ अन्य आवाजों के गीत भी हमने शामिल किए थे, लेकिन जो मुख्य कलाकार थे वो तो मुकेश ही थे। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला हम सुन रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक किस्सा मैं बताना चाहता हूं कि एक बार अमोल पालेकर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कोई शॉट दिया जो काफी अच्छा था, पर अमोल को लगा कि इसे दोबारा और बेहतर किया जा सकता है। मुखर्जी के मना करने पर भी अमोल अड़े रहे तो मुखर्जी ने दोबारा शॉट ले लिया, लेकिन फाइनल शॉट फिल्म में वही रखा जो उन्होंने पहले वाला शॉट लिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो निर्देशक है, अंतिम जो सहमति है वो तो उन्हीं की होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि अनुपमा फिल्म बेहतरीन फिल्म है उनकी और इतने सुंदर गीतों से सजी हुई ये फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवन वर्मा, शशिकला जैसे कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया है। कैफी आजमी के गीत तो अमर और अजर हो ही गए हैं इस फिल्म में। ये फिल्म जो है हमें उनकी बेहद पसंद है। जी, तो अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्म भी आपकी पसंद की ही फिल्म है, बावर्ची, है ना। तो सुनते हैं इस फिल्म का गीत। मन्ना डे और असरानी की आवाजें हैं, कैफी आजमी की रचना है ये। तुम बिन जीवन
हंसना चाहूं रोना आए, ढूंढा जग सारा, ढूंढा जग सारा, कुछ न सूझे कुछ न भाए, तोड़ दे तुम मन का दर्पण, तुम बिन जीवन कैसा जीवन। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के उन महान निर्देशकों में से एक थे जिनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। वे सिर्फ कहानी बताने वाले निर्देशक नहीं थे, बल्कि अपनी फिल्मों में मानवीय भावनाओं और जिंदा दिली को बड़ी खूबसूरती से पेश करते थे। उनकी फिल्मों में हल्का फुल्का हास्य, भावनात्मक गहराई और रोजमर्रा की जिंदगी के रंग होते थे, जिससे हर उम्र के लोग जुड़ जाते थे। उनका निर्देशन करने का तरीका भी काफी अनोखा था। शूटिंग के दौरान वे अक्सर शतरंज खेलते हुए नजर आते थे और उसी खेल की तरह अपने सीन को भी सोच समझकर रणनीति के साथ सेट पर जाते थे। उन्हें हमारा विनम्र नमन। बीती क्या क्या पूछे ये दुनिया, पूछे ये दुनिया, किसके हाथों ये दिल टूटा, हाल हुआ ये किसके कारण, तुम बिन एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की खासियत ये रही कि वे न तो अत्यधिक भव्यता में उलझे, न ही केवल व्यावसायिक पहलू पर टिके। इसके बजाय उन्होंने साधारण इंसान की कहानियों को ईमानदारी और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया। उनकी फिल्में हमेशा हमें कुछ नया सिखाती हैं और जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही लिखा है आपने कि उनकी फिल्मों में ये खासियत थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में भारतीय समाज और पारिवारिक मूल्यों की झलक मिलती है। वे सरल, भावनात्मक और हास्य रस मिश्रित प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें भारतीय दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। ऋषिकेश मुखर्जी को पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी सादगी, मानवीयता और मध्यम वर्गीय संवेदनाओं को अपनी फिल्मों में उन्होंने जीवंत कर दिया, जिसकी वजह से वे आज भी हिंदी सिनेमा में अमर हैं। और अब गीतमाला का ये अगला पायदान, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अभिमान, मजरू साहब के बोल, एस.डी. बर्मन की धुन। तुमसे हर खुशी
हमारे अपने श्रोता जो हैं वो लगातार हमें लिख रहे हैं और हमें लगता है कि कार्यक्रम में समय बहुत थोड़ा रह गया है। एक श्रोता लिखती हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन की पहली फिल्म मुसाफिर 1957 में हुई थी और भले ही ये एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी, असफल प्रयोग हो गया, लेकिन उस दौर के प्रमुख अभिनेताओं में से एक दिलीप कुमार ने इसमें अभिनय किया था और इस प्रयास ने अभिनेता निर्देशक का ध्यान आकर्षित किया। राज कपूर फिल्म की विषय वस्तु और तकनीक से बहुत प्रभावित हुए, जो अपने समय से कहीं आगे की फिल्म थी। तो राज कपूर साहब ने मुखर्जी को निर्देशक के रूप में सुझाया अनाड़ी फिल्म में, जिसमें नूतन ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल रही और समीक्षकों द्वारा बहुत ही सराही गई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो गीतमाला है वो नारी प्रधान फिल्मों से लगभग लबालब है और बेहतरीन पेशकश है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत ही शानदार लग रहा है, आपको सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी फिल्मों से आम लोगों के दिलों में जगह बना ली है और उनकी फिल्मों में यथार्थवादी चित्रण, संदेश, पारिवारिक मूल्य सभी बराबर देखने को मिले हैं। तो हमें खुशी है श्रोताओं कि आज आपने इतने महत्वपूर्ण पावन पर्व के दौरान भी हमारे कार्यक्रम को सुना और हमारे जो प्रश्न थे उनका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो अब चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर। फिल्म का नाम है नमक हराम। किशोर कुमार की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम, मैं शायर बदनाम। जी, तो अब तो हमें भी चलना होगा क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है समाप्ति की ओर है। वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा कि आपसे और बातें की जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने इतने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और गीतमाला में अपने संदेशों से हमें प्रस्तुत किया, अपने आप को प्रस्तुत किया, हमारे साथ जो है समय साझा किया। एक बार फिर से आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। और अब मंदाकिनी जोशी को विविध भारती की गीतमाला से इजाजत दीजिए। नमस्कार।